बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। एक दिन एक तांत्रिक राजा विक्रम के पास आया और उनसे सहायता मांगी। उसने कहा, महाराज, मुझे श्मशान से एक विशेष साधना पूरी करनी है। उसके लिए आपको एक पेड़ से बेताल को लाकर देना होगा। राजा विक्रम ने वचन दे दिया। श्मशान की यात्रा आधी रात को राजा विक्रम श्मशान पहुंचे। वहां एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल था। राजा ने जैसे ही बेताल को कंधे पर उठाया, बेताल हंसने लगा और बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। राजन, ध्यान से सुनो। यह कथा केवल उत्तर नहीं, प्रेम की सच्चाई भी परखती है। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा की एक अत्यंत सुंदर, गुणवान और कोमल हृदय वाली पुत्री थी। उसकी सुंदरता और स्वभाव से प्रभावित होकर तीन युवक उससे सच्चा प्रेम करने लगे। जब यह बात राजा को ज्ञात हुई, तो वह अत्यंत दुविधा में पड़ गया। तीनों युवक योग्य थे, पर विवाह तो केवल एक से ही हो सकता था। राजा निर्णय न कर सका और समय बीतता चला गया। राजा की यह असमंजस राजकुमारी के मन पर भारी पड़ गई। वह आत्मग्लानि और पीड़ा में डूब गई और अंततः उसने आत्महत्या कर ली। जब तीनों प्रेमियों को यह समाचार मिला, तो उनके जीवन की दिशाएं बदल गई। पहला युवक राजकुमारी के प्रेम में इतना डूबा था कि संसार से विरक्त हो गया। उसने संन्यास धारण कर लिया और मौन व्रत लेकर वन में चला गया। अब उसका जीवन केवल स्मृति और प्रेम में लीन साधना बन गया। दूसरा युवक राजकुमारी के मृत शरीर को छोड़ नहीं पाया। वह प्रतिदिन उसकी सेवा करता, हल्दी, बर्फ और सुगंधित द्रव्यों से उसकी देह को सुरक्षित रखता, मानो सेवा ही उसका प्रेम बन गई हो। तीसरा युवक राजकुमारी को पुनः जीवित करने की आशा में फकीर बन गया। वह देश विदेश भटकता रहा, संतों, साधुओं और सिद्ध पुरुषों की खोज करता रहा। अंततः उसे एक महान तपस्वी मिले, जिन्होंने उसे जीवन देने वाला मंत्र सिखाया। वह युवक तुरंत लौट आया, मंत्र का उच्चारण किया और चमत्कार हुआ। राजकुमारी पुनः जीवित हो उठी, पहले से भी अधिक तेजस्वी और सुंदर। विताल ने राजा विक्रम से प्रश्न किया, हे राजन, अब बताओ, इन तीनों में से राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए? यदि जानते हो और फिर भी न बताओ, तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसने राजकुमारी को जीवन दिया, वह पिता तुल्य है। उसे विवाह संभव नहीं। जिसने मृत देह की सेवा की, वह पुत्र समान है। उससे भी विवाह नहीं हो सकता। जो अंत तक केवल प्रेम में लीन रहा, जिसने कुछ पाने की इच्छा नहीं की, वही उसका सच्चा प्रेमी है। अतः विवाह उसी सन्यासी से होना चाहिए। वेताल जोर से हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इतना कहकर वेताल फिर से उड़कर उसी पेड़ पर जा बैठा। कथा की सीख सच्चा प्रेम स्वार्थ, सेवा या चमत्कार से नहीं, बल्कि त्याग और निष्ठा से पहचाना जाता है। प्रेम को किसी भी वस्तु या कर्म से तौला नहीं जा सकता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना सपोर्ट दें, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की और भी नई नई कहानियां लेकर आता रहूं। आपका प्यार और सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।